Student, till now we have studied about the types of reaction, that is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. Now our next heading is oxidation. तो देखिए जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है ऑक्सीडेशन. ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन और डेशन मीन्स किसी चीज़ को ऐड करना. तो ऑक्सीडेशन की मीनिंग क्या होगी? ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन. इसकी दो डेफिनेशन है. अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का ऐड होना. ऑक्सीडेशन की मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल. ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन. और हाइड्रोजन का लॉस भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन. ये आपकी दो डेफिनेशन है जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे आपके 10th क्लास में. बाकी ऑक्सीडेशन की 4 से 5 डेफिनेशंस हैं जो आप 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे. फ़िलहाल आपको रखना है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. जैसे एक रिएक्शन गिवन है ये, इसके अंदर क्या किया हुआ है? कॉपर को हीट किया हुआ है, जलाया हुआ है, हीट किया हुआ है कॉपर को. तो देखिए कॉपर को हीट करने का मतलब क्या है? Cu प्लस हीट करने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना. तो Cu प्लस O2, इससे आपकी क्या बनी? CuO. और ये जो क्यूपर ऑक्साइड होती है ये ब्लैक कलर की होती है. ठीक है ना? ये कैसे कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है. जैसे आप अपनी एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हैं, जो आपके कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, अगर आप उन्हें गैस पे रखेंगे तो वो हीट की वजह से क्या हो जाते हैं? ब्लैक हो जाते हैं. ब्लैक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्यूपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं. ये वही रिएक्शन है, कॉपर को हीट किया हुआ है. हीट करने का मतलब क्या है? कॉपर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगी आपकी? क्यूपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? CuO. और जो किस कलर की होती है? ब्लैक इन कलर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो देखिए ये इसके अंदर लिखा हुआ भी है, व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर्स. जब आप कॉपर को हीट करते हैं तो एक ब्लैक कलर अपीयर होता है. और ये ब्लैक कलर क्यों अपीयर होता है? क्योंकि जब कॉपर को हीट करते हैं यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्यूपर ऑक्साइड फॉर्म होती है. और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होती है, सॉरी. और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है. अब देखिए हम सेकंड पढ़ेंगे अपनी हेडिंग, दैट इज़ रिडक्शन. रिडक्शन इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन देखिए बिल्कुल उसके अपोजिट है. इसमें क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन. या आप सिंपली कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन. तो अगर कहीं पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो भी क्या हो रहा है? रिडक्शन. या कहीं पे अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो भी क्या हो रहा है? रिडक्शन. ये बिल्कुल अपोजिट है किसके? ऑक्सीडेशन के. तो देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है. इफ़ दिस कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड है, इज़ रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस, देन अगेन कॉपर बिकम्स ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस. ये कह रहे हैं कि अगर इस कॉपर ऑक्साइड को, ये जो ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड थी, अगर हम इसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दें तो फिर से हमें ब्राउन कलर मिल जाएगा. जो कॉपर का ब्राउन कलर था वो फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि कैसी है? एक रिवर्स रिएक्शन है. तो देखिए हमने कॉपर ऑक्साइड को जब किसके साथ रिएक्ट कराया? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला? कॉपर प्लस H2. तो देखिए आपको कैसे पता चला इनमें ऑक्सीडेशन कैसे हुआ और रिडक्शन कैसे हुआ. तो देखो पहले यहाँ पे क्या थी आपकी? कॉपर. ठीक है ना? ये रिएक्टेंट साइड में क्या थी? कॉपर. अब प्रोडक्ट साइड में क्या होगी? कॉपर ऑक्साइड. तो देखो कॉपर के अंदर क्या हुआ? एडिशन हुआ. एडिशन हुआ किसका? ऑक्सीजन का. तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है आपका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्योंकि यहाँ पे कॉपर के अंदर क्या ऐड हो गई है? ऑक्सीजन. रिएक्टेंट साइड पे देखिए सिर्फ कॉपर थी, प्रोडक्ट साइड पे क्या हो गई? कॉपर ऑक्साइड. तो इस वजह से ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है ना? अब देखिए आप दूसरी रिएक्शन के अंदर देखिएगा, ये क्या थी? कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड के अंदर जब हमने हाइड्रोजन को ऐड कराया तो प्रोडक्ट साइड पे क्या बची है? कॉपर. तो इस वजह से इसके अंदर क्या हुआ है? रिडक्शन. रिडक्शन क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या कहलाता है? जैसे भी आपने पढ़ा था रिडक्शन, कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है आपका? रिडक्शन. ये क्लियर हुआ आपको कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं? ठीक है ना? आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पता चला और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल के बारे में पता चला. अब देखिए तीसरी आपकी रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स का मतलब है, देखिए भी इसे भी आप दो वर्ड के अंदर जो है ना डिवाइड कर सकते हैं. RED स्टैंड फॉर रिडक्शन, OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन. ठीक है ना? RED स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन. ठीक है ना? तो वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हों, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन.
तो इसको आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि द रिएक्शन, वो रिएक्शन इन विच रिडक्शन, जिसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली, अकर यानी कि दोनों एक साथ हों, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। या आप इसमें भी जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसे भी कह सकते हैं, इससे भी आप इसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट्स रिड्यूस। वो रिएक्शन जिसके अंदर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा रिड्यूस हो जाए, उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। या फिर जैसे इसके नेम से मैंने आपको बताई, वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही वक्त पे हों, तो उसे क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके देखिए कुछ एग्जांपल हैं, CuO प्लस H2। CuO प्लस H2 से ये आपके क्या था, रिएक्टेंट, इससे क्या बना आपका Cu प्लस H2O, ये आपका क्या बना, प्रोडक्ट। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर ऑक्साइड से आपका क्या बना है, कॉपर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन क्यों, देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या चला गया है, ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है आपका रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। दूसरे एंड पे आप ये देखिए हाइड्रोजन H2 किस में कन्वर्ट हो गया है, H2O, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन। H2 के अंदर रिएक्टेंट में सिर्फ H2 था और प्रोडक्ट में क्या हो गया, H2O, तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। एक और इसके अंदर एग्जांपल है, देखिए ZNO प्लस C। तो देखो ZNO का ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, तो ZNO देखो रिएक्टेंट साइड पे तो ZNO था और प्रोडक्ट साइड पे क्या हो गया, Zn, तो इसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव हुई है। अब देखिए आप ये कार्बन का क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हुआ है क्यों, क्योंकि कार्बन से क्या बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर एडिशन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का, तो इसका क्या हुआ है आपका, कार्बन का ऑक्सीडेशन। अब देखिए इसका एक और थर्ड एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, MnO2। तो देखिए रिएक्टेंट साइड पे तो क्या है, MnO2, और इस साइड क्या है, MnCl2। तो देखिए क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। इसमें रिएक्टेंट साइड में इसके पास ऑक्सीजन थी, प्रोडक्ट साइड में इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या बना हुआ है, H2O। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है। फिर देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड से ही एक और प्रोडक्ट बना Cl2, ठीक है ना। तो देखिए ये भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि HCl से H हट गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। आई होप you understand all the three reactions, that is oxidation, reduction and the redox reaction। मैं एक बार और आपको रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूवल। रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन। और रिडॉक्स रिएक्शन वो है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, यानी कि दोनों एक साथ हों, ठीक है ना, तो वो रिएक्शन आपकी कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। ये अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज़ कॉरिजन। कॉरिजन का मतलब है जंग लगना, ठीक है ना। तो जंग कब लगता है, जब देखिए कोई जो मेटल जो होता है ना, वो मॉइस्चर में आ जाए, मॉइस्चर यानी कि नमी के अंदर आ जाए, पानी वानी उसके ऊपर गिर जाए, या फिर उसके ऊपर क्या नाम है, कोई एसिड वगैरह गिर जाए, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है, मेटल पे जंग लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कॉरिजन। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है बड़ी इजी सी, व्हेन अ मेटल इज़ अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। तो देखो क्या है कि जब किसी मेटल पे अटैक होता है, ठीक है ना, किसका, मॉइस्चर का, ठीक है ना, या फिर एसिड का, तो उसे क्या कहते हैं, कॉरिजन। देखो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, यानी कि जंग लग जाना, आयरन पे रस्टिंग, जब जंग लग जाता है तो रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन ऑफ Fe2O3 इज फॉर्म्ड। तो देखिए जो आयरन है ना, आयरन पे एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आपको दिख जाएगी। जब भी आपने देखा होगा कोई भी आयरन यानी कि लोहे की चीज़ होती है, ठीक है ना, वो ब्लैक कलर की होती है, लेकिन जब उस पर जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, तो कैसी कलर की हो जाती है, रेडिश ब्राउन। और ये जो रेडिश ब्राउन कोटिंग होती है, ये किसकी होती है, फेरस ऑक्साइड, इसकी होती है फेरस ऑक्साइड, दैट इज़ Fe2O3। Fe2O3 का कलर जो है ना रेडिश ब्राउन होता है। तो इसी वजह से जब रस्ट लग जाता है किसी आयरन के ऊपर, तो हमें वो कैसा दिखने लगता है, रेडिश ब्राउन। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या ऐड हो गई है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन आई कहाँ से है, आयरन था हमारे पास, तो ये ऑक्सीजन हमारे पास है ये मॉइस्चर से, मॉइस्चर यानी कि देखिए वाटर से, H2O, और जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन है उससे ही आएगी। और देखिए ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, यानी कि देखिए अगर सिल्वर पे रस्ट लगता है तो सिल्वर कैसे कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की, ठीक है ना।
सिल्वर आपकी ब्लैक कलर की हो जाती है और जो आपकी आयरन है वो रेडिश ब्राउन। अब देखिए इसमें प्रिवेंशन बताए हुए हैं कि कैसे हम रस्टिंग को बचा सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग द सरफेस और बाय गैल्वेनाइजेशन। 3 तरह से हम जो है ना अपने जो रस्टिंग ऑफ आयरन है यानी कि जंग लगाने से बचा सकते हैं अपने आयरन को, या तो हम उस पर पेंट कर दें या हम उसे ऑयल कर दें। एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, वो हम उसको अप्लाइड कर लें। क्लियर है बात। उसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखिए, रेंसिडिटी का मतलब होता है किसी खाने का सड़ जाना, ठीक है ना। और जब कोई खाना सड़ जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है और उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी होती किस वजह से है, देखिए जो हमारा फूड होता है ना उसकी एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि हवा के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन जो एयर के अंदर प्रेजेंट है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाती है, आपकी हमारे फूड के साथ रिएक्ट कर जाती है। और जब वो फूड के साथ रिएक्ट करती है तो जो फूड है उससे एक बहुत ही बुरी स्मेल आती है और जो उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिडेंट देयर स्मेल, दे बिकम रेंसिडेंट देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। ये थी इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया भी थी कि जब आपके फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज यानी कि इनमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, ठीक है ना। तो इनमें इनका जो स्मेल है वो भी ख़राब हो जाती है और जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे देखिए जैसे हमने रस्टिंग को बचाने के लिए प्रिवेंशन मेथड थे ना, इसी तरह रेंसिडिटी को बचाने के लिए भी बहुत सारे प्रिवेंशन मेथड्स हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड। देखिए एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जो ऑक्सीडेशन ना होने दें उनको हम ये ऐड करते हैं किसके अंदर, फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जिनके अंदर फैट एंड ऑयल होता है उनके अंदर हम किसको ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, जिससे उनका ऑक्सीडेशन ना हो। जैसे आपने देखा होगा और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम बचा सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, एयर टाइट कंटेनर से क्या होगा, उसके अंदर एयर नहीं एंटर करेगी तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे पिकल्स वगैरह हैं उनके अंदर हम सॉल्ट वगैरह डाल के भी उन्हें क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए नाइट्रोजन गैस को ऐड किया जाता है आपके चिप्स के अंदर, कुरकुरे के अंदर, जिससे उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है ना। जैसे N2 इज एडेड टू द पैकेट्स ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। I hope you understand all these 3 things, that is oxidation, reduction, आपकी redox reaction, then we have studied about the corrosion, rusting of iron, उसकी preventions, then density and उसकी preventions। देखिए सब चीज़ें आपके नोट्स के अंदर भी अवेलेबल हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसकी एक और डेफिनेशन है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और इसकी थर्ड डेफिनेशन है जो आपको 11th क्लास के अंदर जाके काम आएगी, द एडिशन ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ ए मेटेलिक एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर रिडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ये थर्ड फेज की डेफिनेशन, द एडिशन ऑफ ए मेटेलिक एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना। अब देखिए उसके अंदर जो नोट्स थे इसमें 2 हमारे टॉपिक अभी भी बचते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। और आप इसके अंदर जो है ना कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग बात है, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट अलग बात है। तो इसकी डेफिनेशन से पता लगाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि वो सब्सटेंस जो अपनी ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन के लिए, जो ऑक्सीडेशन के लिए अपनी ऑक्सीजन दे देगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए जब वो अपनी ऑक्सीजन देगा तो यानी कि उसका क्या, उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि वो खुद ऑक्सीजन दे रहा है, यानी कि उससे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको बिल्कुल सिंपल याद रखना है। डेफिनेशन आपसे आए तो आपको ये लिखना है, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो सब्सटेंस अपनी ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन आपसे पूछा जाए कि एक रिएक्शन देके उसमें पूछे आपसे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वही आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा, क्योंकि उसने अपनी ऑक्सीजन दे दी होगी। अब जब उसने अपनी ऑक्सीजन दी तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन हुआ तो वही आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इसकी सेकंड डेफिनेशन है द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिमूव करेगा यानी कि वो दूसरे में से रिमूव करेगा और अपने अंदर क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा हाइड्रोजन को, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो सिंपली आपको यही याद रखना है, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ना बात। अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि अगर कोई हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन उसमें से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो उसका जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यानी कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर देखिए द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, यानी कि अगर वो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो अपने अंदर ऐड करेगा, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे देखिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इस वाले के थ्रू। तो देखिए ये है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इससे आपको कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इससे आपको क्या मिला, कॉपर प्लस वाटर। तो देखिए इसके अंदर रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है इसके अंदर रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए रिएक्टेंट साइड में क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि इसके पास CuO है और यहाँ पे क्या है, Cu। तो इसका क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CuO। CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसने अपनी ऑक्सीजन दे दी है, किसे दी है, H2 को। ठीक है ना, और आपको पता है कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे दे ऑक्सीडेशन के लिए वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए आपको सिंपली डेफिनेशन से देख लें, वरना आपको सिंपल ऐसे याद रखना है कि जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये जो है आपका CuO, ये क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आप डेफिनेशन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे CuO है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। H2 है रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर क्या बन गया, H2O, तो ये क्या हुआ है इसका, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है ना। अगर आपसे ये भी पूछे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तब भी आप ये देखें कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, नहीं सॉरी, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे H2 क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। H2 रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। वी हैव completed these chapters. We are left with only one topic, that is बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, इस वजह से जैसे ही हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं मैं आपको क्लास के अंदर उस चीज़ को पढ़ाऊँगा, लेकिन वो टॉपिक आपका स्किप ना हो, इस वजह से मैं आपको यूट्यूब से कोई एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा जहाँ पे अच्छे से आपको बैलेंसिंग प्रोवाइड कर रखी हूँ। देखिए बैलेंसिंग करने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपको वो वाला मेथड फॉलो करना है जो मैं आपको यूट्यूब के थ्रू एक वीडियो भेजूँगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू लिसन ऑल द लेक्चर्स वेरी केयरफुली, देन यू नीड टू गो थ्रू योर नोट्स 3 to 4 times एंड लर्न देम। ठीक है ना। देन यू नीड टू डू दी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड आउट टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर NCERT टेक्स्ट बुक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।